नमस्कार। कट्टरपंथी शासन में मानवाधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान से एक बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी दुखद प्रकार की खबर आई कि वहां एक महिला सिंगर और उनका पूरा जो बैंड होता है, उनके द्वारा 2024 में एक लाइव कॉन्सर्ट किया गया था। उन महिला का दोष ईरान जो बता रहा है, जबकि वो दोष जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन फिर भी दोष ये बताया जा रहा है कि उन्होंने गाना गाते समय एक तो पुरुष साथियों के साथ गाना गाया, दूसरा गाना गाते समय उन्होंने जो ड्रेस पहनी वो ड्रेस जो थी स्लीवलेस, यानी जो बाहें जिसमें नहीं होती हैं, बहुत बेहतरीन प्रकार की ड्रेस होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ईरान को ये ड्रेस जो है बहुत अश्लील प्रकार की लगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने हिजाब नहीं पहना, जो एक धार्मिकता का प्रतीक भी माना जाता है इस्लामिक व्यवस्था में। लेकिन वो सिंगर हैं, जब गाना गा रही है तो निश्चित रूप से हिजाब पहन के किस प्रकार से वो गाना गा सकती थी, है ना। तो ये उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें 2 साल तक के लिए आर्टिस्टिक गतिविधियों से बैन कर दिया ईरान ने। साथ ही उनके देश छोड़ने पाबंदी लगा दी और यही नहीं, 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर ईरान को अपने ऐसे गायकों से, ऐसे कलाकारों से दिक्कत है और ईरान के कट्टरपंथी जो सोच वाले कुछ जो हैं वहां राजनेता या राजनीति में लोग, उनको यदि इस प्रकार की व्यवस्थाओं से दिक्कत है, तो फिर सबसे बढ़िया उपाय तो ये था कि उन महिला को देश छोड़ने का आदेश देना चाहिए था। भाई, जो महिला आपके इस्लामिक जो कट्टरपंथ के नियमों का पालन नहीं कर रही है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर उसको देश में रोकने की क्या जरूरत है। आप उसको जबरदस्ती तो उन कट्टरपंथी नियमों का पालन करने के लिए उसको विवश नहीं कर सकते हो। आप तो बल्कि ये कीजिए कि उसको देश छोड़ने के लिए कह दीजिए। तो कट्टरपंथ में ऐसा ही होता है, तो इसलिए उदार व्यवस्थाएं हमेशा श्रेष्ठ हुआ करती हैं। बाकी ईरान पर अमेरिका ने जब हमला किया तो मुझे बहुत बुरा लगा था, निश्चित रूप से, क्योंकि एक अलग विषय था, लेकिन ईरान की आंतरिक राजनीति का जो ये पक्ष है, ये बिल्कुल उचित नहीं लगता है। नमस्कार, धन्यवाद।